ये दूसरा क्वेश्चंस है इलेक्ट्रिसिटी का। ये क्वेश्चंस है हाउ डज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू लिक्विड्स। लिक्विड्स में कैसे करंट पास होता है। अभी इसके पहले हमने आपको बताया कि सॉलिड में कैसे इलेक्ट्रिक पास होता है। इसी तरह आपको बताना है कि लिक्विड में इलेक्ट्रिक कैसे पास होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि सबसे पहले लिक्विड में इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सेटअप हम तैयार करते हैं। एक सेटअप तैयार करने का मतलब हुआ, जिस तरीके से एक सेटअप है, सेटअप का मतलब एक हम कंटेनर लेते हैं। कंटेनर में एक आपका पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट, दो तरह की प्लेटें लेते हैं। और उसके बाद उसमें क्या करते हैं कि लिक्विड एक ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो अपने आयन में डिसोसिएट हो जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसका एक सेटअप तैयार करते हैं। अब इसके सेटअप तैयार करने में ज़रा आप देखिए, ये आपका डायग्राम है। इसमें हम कॉपर की एक प्लेट लेते हैं जो हम प्लस टर्मिनल से ऐड करते हैं, जिसको हम एनोड कहते हैं। और इसको निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, जिसको हम कैथोड कहते हैं। और जो हम ये सॉल्यूशन लेते हैं, ये जो आपका सॉल्यूशन होता है, जैसे आप जानते हैं, आप घरों में इन्वर्टर या बैटरी जो लगाते हैं, आखिर वो बैटरी में आप पानी और एसिड होता है, उसमें ज़रूरत पे टाइम टू टाइम आप पानी भी डालते हैं, तो एक सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ एसिड का एक सॉल्यूशन होता है जो कि डाइल्यूट एसिड लेते हैं। यहाँ पे जो एसिड लेते हैं वो डाइल्यूट एसिड का यूज़ करते हैं, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हम ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं, जो अपने आयन में डिसोसिएट हो जाता है, यानी टूट जाता है, यानी हाइड्रोजन प्लस और सल्फेट माइनस, ये टूट जाता है। हाइड्रोजन प्लस सल्फेट आयन ये अपने आयन में टूट जाता है। हाइड्रोजन प्लस और जो अपने आयन में टूट जाता है, हम उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, उस सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। वो जो सॉल्यूशन होता है, जो कंपाउंड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सेटअप तैयार किए। हम ये समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट लिक्विड में कैसे पास होता है, इसके लिए हम एक सेटअप तैयार किए। और सेटअप तैयार करने में हमने एसिड लिया, और एसिड का एक डाइल्यूट एसिड, इसका मतलब उसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि डाइल्यूट एसिड जो होता है उसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर जो होता है वो ज़्यादा होता है, एसिड कम होता है। डाइल्यूट एसिड हमने लेकर के इसको किया। अब इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, कॉपर और जिंक। कॉपर जिंक के बारे में ज़रा एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए कि जिंक जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीरीज में जिंक जो होता है वो ऊपर होता है, और जो कॉपर होता है वो नीचे होता है। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीरीज है। जो ऊपर होता है, इसका मतलब वो जल्दी क्विक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और जो कॉपर होता है वो उतना जल्दी, जितना जैसे हम नीचे आते हैं उसे वैसे इलेक्ट्रॉन के लूज की टेंडेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है। एक इलेक्ट्रॉन के लूज की जो टेंडेंसी डिक्रीज होती है, इसलिए उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीरीज में नीचे रखा जाता है, और ऊपर जो रखा जाता है वो क्विक जो है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज बना लेता है। ठीक है, इस बात को आप इतना समझ गए कि जिंक जो होता है वो जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो अब सबसे पहला सिस्टम क्या होता है, हम चलते हैं पहले कैथोड पर। कैथोड पे चले, एट द कैथोड पे जब हम गए तो कैथोड में क्या है कि जब ये जिंक जो होता है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कॉपर से ज़्यादा होता है, ये पहले इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। कैथोड पे क्या होता है कि जिंक जो होता है ये दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके क्या बना देगा, जिंक पे दो पॉजिटिव चार्ज, यानी इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि जिंक जो है वो जिंक पे दो पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये दो इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो जाएगा। यानी ये जिंक जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा ये सॉल्यूशन में आ जाएगा। ये जिंक कहाँ जाएगा, सॉल्यूशन में, ये जिंक सॉल्यूशन में आ जाएगा।
और जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कैथोड पे रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो जिंक आयन होगा ये आपके क्या नाम है, सॉल्यूशन में चला जाएगा। अब आप देखिए, अब इसके बारे में देखिए कि जब जिंक सॉल्यूशन में चला जाएगा तो जिंक और सल्फेट मिलके जिंक सल्फेट बना देगा। क्या बना देगा? जिंक सल्फेट। सॉल्यूशन में ही बात चल रही है कि यानी जिंक पे 2+ और जो एसिड का जो सल्फेट था, वो एसिड का जो सल्फेट है वो ये दोनों मिल करके जिंक सल्फेट बनाएगा, जिंक सल्फेट। और ये जो जिंक सल्फेट होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ये कंपाउंड बना है, जिंक सल्फेट इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से कंपाउंड बना है, तो ये कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है। और आयनिक कंपाउंड की आप कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं कि ये वाटर में घुल जाता है। ये इसी सॉल्यूशन में जो जिंक सल्फेट बनेगा, क्योंकि इसमें वाटर भी है ना, इस सॉल्यूशन में वाटर है, तो ये जो जिंक सल्फेट होगा ये वाटर में क्या होगा, सॉल्युबल हो जाएगा, घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ये पानी में क्या हो जाएगा, ये वाटर में क्या हो जाएगा, हैं बोलो, डिसॉल्व हो जाएगा। इसी सॉल्यूशन में ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। तो पहला काम आपने जिंक सल्फेट के बारे में समझ लिया। अब क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा बात को। ये जो अब आपने एक प्रक्रिया देख लिया कि कैथोड पर ये आपका जिंक सल्फेट बना दिया, और जिंक सल्फेट बनाने के बाद ये सॉल्यूशन में रहेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस कंडक्टर के थ्रू किधर आएगा, इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर पास होगा। और इलेक्ट्रॉन के पास होने को इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसी तार से ही जाएगा, मतलब एक मैं इमेजिनेशन करके बता दिया हूँ, इलेक्ट्रॉनिक करंट। इससे इसी जो तार से हम कनेक्ट किए हैं, इससे आपका इलेक्ट्रॉन ये यहाँ आ जाएगा, एनोड पर आ जाएगा, एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपका एनोड पे आ गया। अब एनोड पे आ गया 2 इलेक्ट्रॉन्स, इधर से पास होते हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गया, यहाँ से पास होकर के यहाँ आ गया 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए। अब ये क्या करेगा, एक बात और भी, अब ये जब जिंक आयन जैसे सॉल्यूशन में आया, तो यहाँ पे H+ आयन बहुत सारा था, यहाँ बहुत सारा आयन H+ था, यहाँ बहुत सारा आयन H+ था। तो जिंक प्लस और H+ आयन रिपल किया, जिंक प्लस और H+ ये आयन दोनों रिपल किया, और रिपल किधर आया, एनोड की तरफ आया। अब हाइड्रोजन इधर आ गया, किससे रिपल किया, बोलो किससे रिपल किया, ये हाइड्रोजन प्लस जो रिपल किया वो जिंक प्लस से रिपल करके ये आपका यहाँ पे आ गया, क्या नाम है, एनोड पे आ गया, यानी कॉपर पे आ गया। और जैसे H+ पे आया, जैसे H+ इस पे आया, एनोड पर आया, वैसे एनोड पे फ्री इलेक्ट्रॉन था, तो H+ जो है यानी एनोड जो होगा H+ आयन को एक्सेप्ट कर लिया, यानी H+2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, यानी ये बन गया। यानी एट द एनोड पे क्या हुआ, एट द एनोड पर जो आपका H+ आयन था, ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन बनाया। यहाँ 2 हाइड्रोजन लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन 2H। और आप जानते हैं कि एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा कि इस पूरे केमिकल रिएक्शन के दरमियान, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन के दरमियान हमें हाइड्रोजन मिला। तो जो केमिकल रिएक्शन के दरमियान या केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन जो हाइड्रोजन मिलता है, उसे हम नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। अभी एक वर्ड आ गया, नेसेंट हाइड्रोजन किसे कहते हैं, तो ये नेसेंट हाइड्रोजन। और नेसेंट हाइड्रोजन, एक बात और समझ लीजिए कि जो ये नेसेंट हाइड्रोजन है और जो हाइड्रोजन ऑलरेडी पाया जाता है, वो हाइड्रोजन, ये जो नेसेंट हाइड्रोजन होता है, ये हाईली रिएक्टिव होता है अदर हाइड्रोजन से, इसीलिए इसका नाम नेसेंट हाइड्रोजन पड़ा। यानी नॉर्मल हाइड्रोजन जो होता है उससे ज़्यादा ये रिएक्टिव होता है, उससे ज़्यादा ये हाईली रिएक्टिव होता है। इसके बारे में समझ लीजिए, हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है ये नेसेंट हाइड्रोजन के बारे में। बाद में ये 2H+ ये आपका बन गया हाइड्रोजन। इसका मतलब ये हुआ कि एनोड पर हाइड्रोजन बना, लेकिन हाइड्रोजन किसकी शक्ल में बना, बुलबुले के तौर पे हाइड्रोजन बनेगा, जैसे होता नहीं है
जो आपका एनोड है यानी वहाँ पे बुलबुला आ गया हाइड्रोजन का, क्या आ गया, बुलबुला आ जाएगा, ठीक है ना, वहाँ पे हाइड्रोजन का बुलबुला आ जाएगा। ये कंडीशंस जो है एनोड पे होगा और निसेंट हाइड्रोजन के बारे में आपने देखा। अब ये है आपने जो हमारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था कि लिक्विड में हम इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास करते हैं। अब इसको मैं फिर से एक मरतबा थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड का अपने आयन में टूटना, कैथोड का जिंक का सॉल्यूशन में आना, कैथोड का जैसे जिंक में सॉल्यूशन में आया वैसे इससे फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इसी तार के तहत एनोड पे आ गया और जिंक प्लस जो आया उससे हाइड्रोजन जो है रिपल करके एनोड पे आ गया और जिंक से सल्फेट मिलकर के जिंक सल्फेट बन गया। तो इसमें जो आपको है कि लिक्विड में कैसे करंट पास होता है इसका जवाब हमें लेना था। इसका जवाब ये है कि जो H प्लस जो हाइड्रोजन जिंक प्लस से रिपल होकर के कैथोड से एनोड आ रहा है, इसे इसके अंदर इसी लिक्विड में ऐसे आयन आएगा, ऐसे आयन पास होगा, मतलब ये ऐसे आयन पास होगा, इस तरीके से आयन पास होगा, इस तरीके से आयन पास होगा, ऐसे आयन पास होगा। कैथोड से एनोड की तरफ जो आयन पास हो रहा है दिस इज इलेक्ट्रिक करंट इन द लिक्विड। यही इलेक्ट्रिक करंट है लिक्विड के अंदर। ये जो आयन पास होता है, जो आयन पास हो रहा है H प्लस है ना, एक आयन है ना, इसके अंदर केवल प्रोटॉन होता है जैसा कि आप जानते हैं H प्लस, ठीक है ना। H प्लस जो आ रहा है वो जो आपके सॉल्यूशन से ऐसे H प्लस आ रहा है, कहाँ से, जिंक से एनोड की तरफ आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट लिक्विड से पास हो रहा है। इसका मतलब कि लिक्विड में कैसे करंट पास होता है इस चीज़ का आपको पास कराने के लिए एक पूरा सेटअप तैयार करना पड़ेगा। यानी एक आपको सोल्यूशन लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा और तमाम सिस्टम लेकर के तब आप इस चीज़ को कराएंगे, तब आपका ये हो पाएगा। तो ये जो लिक्विड के अंदर जो आयन पास होता है जिंक से एनोड, अब आप देखिए यानी कैथोड से एनोड इसके अंदर हो रहा है। इससे एक बात और मैं आपको जानकारी बता दूं, ये जो आपका एक तरह का ये पाथ हो गया, इलेक्ट्रिक करंट का पाथ हो गया। ये आयन जो पास हो रहा है ना जिंक से कैथोड की तरफ, यानी जिंक से कॉपर की तरफ जो ये पास हो रहा है ना, ये एक पाथ हो गया, ये लिक्विड का एक पाथ हो गया, लिक्विड के फॉर्म में एक पाथ हो गया जिससे आयन पास हो रहा है। और जब आयन पास हो रहा है तो जाहिर सी बात है जब एक इलेक्ट्रिक करंट करने का पाथ जो है वो लिक्विड है, तो जब लिक्विड पाथ होगा तो रेसिस्टेंस भी ऑफर होगा। तो इससे जो रेसिस्टेंस ऑफर्ड होगा उसको हम इंटरनल रेसिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटरनल रेसिस्टेंस। इससे जो इंटरनल रेसिस्टेंस, इससे जो होगा इंटरनल रेसिस्टेंस, जिसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो रेसिस्टेंस जनरेट होगा वो इंटरनल रेसिस्टेंस R, क्योंकि जब आपका आयन पास होगा तो आयन पास होने पे भी लिक्विड के अंदर अपोज होगा, और अपोज होगा तो अपोज को ही हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। अपोज होने को ही रेसिस्टेंस कहते हैं। अब आप देखिए इसे इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया। अब इसी तरीके से जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैथोड, अब ये एक्सटर्नल, ये आपका इंटरनल, ये एक्सटर्नल हो गया। एक्सटर्नल कंडक्टर से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है कैथोड से, तो जाहिर सी बात करंट किधर होगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, कन्वेंशनल जो करंट होगा वो पॉजिटिव से निगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा और कन्वेंशनल करंट एनोड से कैथोड यानी कॉपर से जिंक की तरफ रहेगा। ये कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होगा। कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट ये होगा, कन्वेंशनल करंट, ये कन्वेंशनल करंट होगा जो एनोड से कैथोड। अब ये जो करंट कन्वेंशनल करंट पास होगा ये एक्सटर्नल सर्किट हो गया। ये कौन सा सर्किट हो गया, एक्सटर्नल सर्किट हो गया। और एक्सटर्नल सर्किट में जो रेसिस्टेंस ऑफर्ड होगा उसे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कहेंगे। ये आपका सर्किट एक्सटर्नल सर्किट हो गया, एक्सटर्नल सर्किट। और एक्सटर्नल सर्किट में जो रेसिस्टेंस ऑफर्ड होगा उसे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कहेंगे, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कहेंगे। और जब उसको एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कहेंगे तो उसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी दैट इज इसका कंप्लीट सर्किट क्या हो गया, इस सिस्टम का, इस सिस्टम को हम सिंपल वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सिंपल, इसको हम कहते हैं सिंपल वोल्टाइक सेल, टैग सेल कहते हैं।
और इस सिंपल वोल्टाइक सेल में ये चीज़ हमने जाना कि लिक्विड से कैसे करंट पास होता है, इस बात को जाना। और इसमें टोटल जो सर्किट हुआ वो इंटरनल सर्किट प्लस एक्सटर्नल सर्किट बराबर टोटल सर्किट। यहाँ पे 2 सर्किट हो गया। इसका मतलब इसमें जो टोटल सर्किट हो गया, टोटल सर्किट, इसमें जो टोटल सर्किट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो आप कह सकते हैं इंटरनल सर्किट प्लस एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट, इंटरनल सर्किट और एक्सटर्नल सर्किट, ये टोटल सर्किट हो जाएगा। और एक्सटर्नल सर्किट से जो रेसिस्टेंस ऑफर्ड होगा उससे कैपिटल आर, और इंटरनल सर्किट से जो रेसिस्टेंस आएगा उसमें स्मॉल आर। अब इसमें एक समरी टाइप का हम बता दें, इसमें जो है जितना ये फ्री इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ आता है, यानी ये जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जिंक जो है जितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जिंक क्या करता है, कैथोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। जिंक जो है ये आपका जिंक जो प्लेट है, इसीलिए आपको यहाँ पे एक जानकारी और बता दूं कि इसमें डाइल्यूट एसिड क्यों लिया गया। डाइल्यूट एसिड लेने का मकसद यही था कि इसमें खुद कैथोड का प्लेट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, केमिकल रिएक्शन में खुद कैथोड पार्टिसिपेट करे, इसीलिए हमें जिंक लिया गया, ताकि जिंक जो है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके सॉल्यूशन में चला जाए। तो जितना इलेक्ट्रॉन जिंक क्या करते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करके, फ्री इलेक्ट्रॉन जितना ये लूज करता है उतना ही इलेक्ट्रॉन एनोड क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। जितना ये लूज करेगा जिंक, जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और कॉपर उतना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ये साइमल्टेनियसली ये सिस्टम चलता है, ये सिस्टम एक साथ चलता है कि जितना ये इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा जिंक, कॉपर उतना ही इलेक्ट्रॉन मतलब जो है वो गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इस सिस्टम से आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी मतलब जनरेट होगी, और इस तरीके से आपका सिंपल वोल्टाइक सेल, आपने इस चीज़ को देखा। और इसमें आपने ये जाना कि सिंपल वोल्टाइक सेल या लिक्विड में किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है लिक्विड से, इस चीज़ को हमने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, थैंक्स।